भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, कि आपके जीवन में संतान की जो कमी है वो बरकरार है। आपके जीवन में संतान नहीं हो पा रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिरकार आपके जीवन में संतान की कमी क्यों है। आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लिया, हर एक तरह से कोशिश कर ली कि आपके जीवन में जो संतान की कमी है वो दूर हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन से संतान की कमी जो है ना वो दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके जीवन से जो संतान की कमी है वो दूर हो जाए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बता के अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना जो भी है अवश्य रूप से आपकी पूरी होगी ही होगी। ठीक है ना? देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। वो भी क्या कि गुरुदेव, हमारा जो जीवन है वो बेकार चल रहा है क्योंकि हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे जीवन में जो है संतान की प्राप्ति हो जाए, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारे जीवन में संतान की कमी बरकरार है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन से जो संतान की कमी है वो दूर हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने बहुत प्रयास कर लिया, किसी के विवाह को जो बहुत सारे वो हो रहा, किसी के विवाह को 3 साल हो गया, किसी के 4 साल हो रहा, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 8-8 साल भी हो रहे हैं, लेकिन उनका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा और सब यही बोल रहे हैं कि गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग क्या कहते थे, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से मनोकामना और इच्छा पूरी हो जाती है और संतान की प्राप्ति अगर नहीं होती, तो संतान की प्राप्ति भी हो जाती है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक? लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है? इस उपाय में आपको केवल और केवल चाहिए क्या, पहला जो उपाय है, एक नारियल और एक सफ़ेद कपड़ा। क्या-क्या चाहिए फिर से बता रहा हूँ, एक नारियल चाहिए और एक सफ़ेद कपड़ा चाहिए। अब देखिए, नारियल कौन-सी होनी चाहिए, कच्ची या पक्की? इसमें बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि कच्ची नारियल लें कि पकी नारियल लें। तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको पकी नारियल चाहिए, ठीक? तो पकी नारियल आपने ले लिया। अब पकी नारियल लेने के बाद आपको एक सफ़ेद कपड़ा चाहिए, जो जटा वाली नारियल होती है ना, वही नारियल लेनी है और साथ में आपको एक कपड़ा लेना है, ठीक? सफ़ेद कपड़ा ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, उसको बाँध लेना है। नारियल में थोड़ा-सा आपको एक काम और करना है कि नारियल में आप थोड़ा-सा चंदन भी लगा लीजिएगा लाल, ठीक? तो आपने क्या किया, आपने बाँध लिया उसको अच्छे तरीके से, जैसे पोटली बाँधते हैं। बाँधने के बाद उसको लेके पहुँच जाना है कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर जाएँगे, शिव मंदिर जाने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा करना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ।
तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना माँग लेना है। वो जो गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहले लेना क्या है, लेना है आपको केवल और केवल सफ़ेद आकड़ी की जो जड़ होती है ना, वो सफ़ेद आकड़ा मत लीजिएगा, सफ़ेद आकड़ी की जो जड़ होती है वो लेना है, ठीक? ले लिया। अब सफ़ेद आकड़ी की जड़ लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद एक लाल धागा ले लीजिए, जो हाथ में कलावा बांधते हैं ना जिस धागे से, बस वही आप ले लीजिए, ठीक? अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, अब लेने के बाद उसको अच्छे तरीके से, उस जो मतलब सफ़ेद आकड़ी की जो जड़ है ना, उसको अच्छे तरीके से आप उसको बाँध लीजिए, ठीक? बाँध लिया। अब बाँधने के बाद आपको उसको लेके आ जाना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुँचे, अब शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको 1-2 काम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर उसको अर्पित करके बाबा से उसको औषधि के रूप में माँगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारे जीवन में संतान की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आपने क्या किया, उसको माँग लिया। अब माँगने के बाद आपको करना क्या है, औषधि के रूप में माँगने के बाद चुपचाप आपको करना क्या है, माँगने के बाद 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर वही जो लाल धागा है ना, आपको क्या करना है, अपने कमर पे बाँध लेना है। क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं आपको अच्छे से तरीके से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग इस उपाय में गलतियाँ भी करते हैं, तो आपको गलती नहीं करना, आपको गलतियों से बचना है, ठीक? करना क्या है आपको, जैसे आप बाबा को ऊपर अर्पित करेंगे, 11 बार घुमाना है, ठीक ना? मतलब 11 बार गोल-गोल, गोल-गोल ऐसे घुमा के फिर उसको औषधि के रूप में माँगिएगा। अब माँगने के बाद आपको करना क्या है, चुपचाप जैसे आप माँगेंगे, माँगने के बाद वहीं जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच माता सुख सुंदरी की जगह होती है। बहुत सारे लोगों को जगह ही नहीं पता होती, ठीक ना? तो आपको वहाँ क्या करना है, वहाँ भी आपको थोड़ा-सा टच कराना है और भगवान गणेश की जगह जो कि जलाधारी के बाएँ हाथ में होती है, मतलब लेफ्ट साइड में होती है, वहाँ भी आपको थोड़ा-सा आपको टच करा के उसको फिर क्या करना है, अपने कमर पे बाँध लेना है। वो क्या है, अब वो साधारण चीज़ नहीं रह गया, वो औषधि बन चुका है। तो आपको करना क्या है, चुपचाप उसको बाँधिए, ज़्यादा नहीं बाँधना, 1 से डेढ़ महीने ही बाँधना है। इतने में ही आपको जो फल है, मतलब जो रिज़ल्ट है, वो आपको दिखना हुआ नज़र आएगा। आपके जीवन में जो कोई भी समस्या है संतान को लेके, वो दूरी होंगी और आपके जीवन में भी संतान की प्राप्ति अवश्य रूप से होगी ही होगी। तो बस ये उपाय आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से करना ही करना है।